हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है आप देख सकते हैं, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स चार्ज। कहने का मतलब, अगर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, विभव ऐसा ज्ञात करना है उस बिंदु पर कि ढेर सारे आवेश हैं और उस आवेश के कारण उस बिंदु पर क्या विभव होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। इस पॉइंट पर यहां मान लेते हैं Q1 है, यहां पर कोई चार्ज आवेश प्लस Q2 है। यहां पर क्या है, कोई मान लेते हैं माइनस Q3 है। यहां पर मान लेते हैं कोई माइनस Q4 है। यहां पर मान लेते हैं कोई हमारा प्लस Q5 है। यहां पर मान लेते हैं कोई माइनस Q6 है। ठीक है ना। तो अब इन बिंदु आवेशों के कारण, अब आप ये जानते हैं कि आवेश जो होते हैं उनका, उनमें से वैद्युत बल रेखाएं यदि धनावेशित हैं, उन पे धनावेश है तो बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और ये आप जानते हैं, यदि प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं के निकलने के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है। और जैसे जैसे हम आवेश के पास जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं। और अगर कोई माइनस आवेशित है तो उसमें अंदर की ओर होती है। ठीक है ना, अंदर की ओर होती है। तो आप यहां समझ सकते हैं, ये जो हमारा पॉइंट P है, इसके कारण भी इस पर पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। अब ये जो हमारे प्लस क्यू है, इनके कारण जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन ये जो हमारा माइनस वाला है, माइनस Q3 या माइनस Q4 या माइनस Q6, ठीक है ना, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप समझ सकते हैं यहां से आप। ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है कि इसके कारण इस पर, तो आप समझ सकते हैं जो पोटेंशियल होगा ये इस तरह से इधर की, ये जो फोर्स इस पे लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके कारण जो होगा इस पॉइंट पर, ये प्लस है तो इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब इधर नहीं, इधर भी ढेर सारा होगा, तो हमें इधर नहीं लेना, हमें इस पॉइंट पर लेना है। ठीक है ना। ऐसे इधर भी निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो हमें चारों तरफ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस पॉइंट P पर। अब इस माइनस Q6 के कारण भी होगा, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये जो हमारा Q5 है, इसके कारण भी P पर पोटेंशियल होगा। ये इधर की ओर होगा, इसका डायरेक्शन। ठीक। अब ये जो है, ये माइनस Q है तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक, अंदर की ओर, अपनी ओर खींचेगा, ये बाहर की ओर धक्का देगा, पुश करेगा। इसके कारण जो होगा, ये माइनस है तो ये अपनी ओर। ठीक। तो अब आप समझ सकते हैं यहां जितने भी पॉइंट हैं, अब आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक जगह का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम आगे जाएं या पीछे जाएं तो हमारा विभव बदलता रहता है, पोटेंशियल चेंज होता रहता है। तो यहाँ प्लस Q1 के कारण अगर हम निकालें, प्लस Q1 के कारण विभव, इसको हम V1 मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q/R होता है, तो Q का वैल्यू Q1 है तो Q1/R1 हो जाएगा।
इसी तरह से हमारा प्लस Q2 के कारण विभव, इसको हम क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई, अब हम मान लेते हैं, हमने माना P से Q1 का जो डिस्टेंस है R1 है, P से Q2 का डिस्टेंस R2 है, तो ये हमारा हो जाएगा R2। ठीक, इसी तरह से Q3 माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस Q3 के कारण, ठीक है ना, एक चीज हम लिखना भूल जा रहे हैं, प्लस Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, P पर, ठीक, विभव यहाँ भी ऐसे लिख दे रहे हैं, P पर विभव माइनस Q3 के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, तो अब ये माइनस वाला है तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 है, इसके डिस्टेंस हम R3 मान लेते हैं पॉइंट P से इस चार्ज के बीच का, तो हो जाएगा Q3/R3। इसी तरह से माइनस Q4 के कारण बिंदु P पर विभव, ये हमारा हो जाएगा, ये Q4 हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4/R4। ठीक, इसके डिस्टेंस को हमने माइनस Q4 और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस हमने R4 मान लिया। अब इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा जो प्लस Q5 है, तो यहाँ लिखते हैं प्लस Q5 के कारण P पर विभव, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस है, तो ये आएगा प्लस, लिखते नहीं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q5/R5। इसी तरह से माइनस Q6 के कारण P पर विभव, तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q6/R6, इसके बीच का डिस्टेंस हमने R5 ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस हमने R6 ले लिया। इसी तरह से यदि n आवेश है, ठीक है ना, तो Qn हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो अब हम यहाँ हमारा लिमिट है, हमने 6 तक लिया है, तो अब हम मान लेते हैं ये हमारा है, ये विभव, ये हमारा V1 है, ये V3 है, ये V4 है, ये Q5 के कारण V5 मान लेते हैं, Q6 के कारण हम मान लेते हैं V6। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि विभव हमारा अदिश राशि है, तो जब अदिश राशि है तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर ज्ञात करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि जो अदिश राशियां होती हैं उनके बीजगणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो बिंदु P पर जो टोटल पोटेंशियल हमारा V बराबर हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल को जोड़ लेंगे, V1 V2 V3 V4 V5 को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा पॉइंट P पर पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमें V इज इक्वल टू मिल जाएगा, V1 का देखो, V1 का क्या है, V1 का है, यहां से आप देख सकते हैं कितना निकला, 1 यहाँ देखिए Q1 के कारण पोटेंशियल V1 पॉइंट P पर, Q2 के कारण पोटेंशियल V2 पॉइंट P पर, माइनस Q3 के कारण पोटेंशियल कितना होगा P पर, ठीक, ये हो गया हमारा V3, 4 के कारण V4, 5 के कारण V5 और Q6 के कारण जो हमारा है V6। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R1 प्लस 1/Q1/R1, ठीक है ना, चूंकि हमने Q1 के कारण लिया। इसी तरह से Q2 के लिए ये भी हमारा प्लस है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R2, फिर यहाँ प्लस हो गया। अब Q3 के कारण माइनस है, तो यहाँ हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3/R3, फिर यहाँ प्लस लगा देते हैं। Q4 हमारा माइनस में है,
तो V4 9, तो यहाँ प्लस लगा के इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। V4 का वैल्यू माइनस, यहाँ आप देख सकते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक, इंटू Q4 फिर प्लस 1। अब हमारा आ गया Q5, तो Q5 हमारा प्लस है, तो V5 प्लस हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q5/R5 प्लस 1/Q6 माइनस है, तो यहाँ इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q6/R6, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आप, या v इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है, 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 तो इसको हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो उभयनिष्ठ है इसलिए बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा Q3/R3, ये प्लस ये माइनस, माइनस हो जाएगा, ये बाहर हो गया, यहाँ बचा Q4/R4, फिर हमारा आ गया Q5, ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया Q5/R5, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, तो क्या बचा Q6/R6, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। यहाँ हम इसका यूनिट लिख देते हैं बोल्ट, ठीक। अब अगर परावैद्युतांक माध्यम में है, ठीक है ना, ये सारे चार्ज जो हैं ये परावैद्युतांक माध्यम में है, तब क्या होगा, यदि परावैद्युतांक माध्यम में है, परावैद्युतांक माध्यम में है, माध्यम में है, तो क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू, हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 फिर माइनस Q4/R4 प्लस Q5/R5 माइनस Q6/R6, ठीक है ना। अगर परावैद्युतांक माध्यम में है तो ये हो जाएगा, और अगर वायु अथवा निर्वात में है तो हमारा ये होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना, टोटल वैद्युत विभव क्या होगा, ये हमारा हो गया। जो आवेश रहेंगे उन आवेशों के कारण जो पोटेंशियल है, सारे पोटेंशियल को हम जोड़ लेंगे, और टोटल हमारा जो रिजल्ट होगा उस बिंदु पर कितना होगा, उन सारे आवेशों के कारण उत्पन्न विभव को ऐड करके आसानी से किसी बिंदु पर टोटल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सम विभव, ठीक है ना। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम विभव, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है सम विभव, ठीक है। सम विभव पृष्ठ, ठीक। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सम विभव पृष्ठ का मतलब सम मीन्स बराबर, विभव मीन्स पोटेंशियल, और पृष्ठ का मतलब सरफेस। सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, ये मेरा टॉपिक है। अब सम विभव पृष्ठ क्या है, ठीक है। सम विभव पृष्ठ, ठीक। सम विभव पृष्ठ, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे करें, सम प्लस विभव,
ठीक, और पृष्ठ तो है ही, अर्थात ऐसा पृष्ठ सम, और ये हो गया पृष्ठ, अर्थात ऐसा पृष्ठ, ठीक है ना, ऐसा सरफेस हमें लेना है जहां पर हमारा पोटेंशियल, विभव मीन्स पोटेंशियल या विभव सम मीन्स बराबर हो। हमें ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर हमारा पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल होता है, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर डिफिनीशन आपको हम लिखवा देंगे। अभी चलिए पहले हम डिफिनीशन ही लिख लेते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ठीक है ना, या चलिए पहले हम लिख लेते हैं, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ, ठीक है ना, सम मीन्स बराबर, विभव मीन्स विभव, और पृष्ठ का मतलब सरफेस, आप समझ ही रहे हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, ठीक, जिसके प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हो, कामा समविभव पृष्ठ कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक। तो ऐसा कौन सा पृष्ठ हो सकता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं समान हो। तो आप जैसे मान लीजिए हमने एक स्फेयर ले लिया, इस तरह से गोलीय पृष्ठ ले लिया, स्फेयर ले लिया, गोलीय कोष, और यहाँ पर मान लीजिए हमने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया इसके सेंटर पर। तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, इस तरह से, समझ रहे हैं ना, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे इधर 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 निकलेंगी, समझ रहे हैं ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा जो पृष्ठ है, यहाँ पर इसके बीच 90 डिग्री है, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, 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 यहाँ भी 90 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये समविभव पृष्ठ है। क्या है, समविभव पृष्ठ है, विभव समान होगा। विभव समान हो इस पृष्ठ पर, क्यों, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ये सेंटर पर है, जितना डिस्टेंस यहां से इसका होगा उतने इसका भी होगा, इसके सेंटर से उतना ही इसका होगा, उतने ही इसका होगा। इस सेंटर से इस पृष्ठ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सबका क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आ रही है ना, सबका क्या होगा, समान होगा। तो समान होने के कारण से इस सेंटर से इस पृष्ठ के बीच का जो डिस्टेंस है सब जगह क्या होगा, समान होगा। और समान होने के कारण, ठीक है ना, यानी यदि हम आर मान लें यहां से इसका, तो ये भी हमारा आर होगा, ये भी 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 आर होगा, और हमारा ये भी क्या होगा, आर होगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं v इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r होता है। ये आप पढ़े हैं ना। तो आप देख सकते हैं r ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, निश्चित है, नियत है, ये तो बदलेगा नहीं। आर भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और क्यू भी हमारा क्या है, इसी के कारण, इसी प्लस क्यू के कारण, यही एक ही आवेश है, इसके कारण निकल रहा है। तो अर्थात ये भी कांस्टेंट है, और ये हमारा जो डिस्टेंस है आर, ठीक है ना, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी, ये भी हमारा क्या है, ये भी समान है और ये भी समान है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, वही विभव यहाँ भी होगा, वही विभव यहाँ भी होगा, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह है, ठीक है ना, पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं
ये जो हमारा पृष्ठ है, ठीक है ना, ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।